नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शिवपुरी जनपद पंचायत बदरवास के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बामौर कला के नजदीक मदादेव के नाम से विख्यात भगवान भोलेनाथ का प्राचीन स्थान, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से हजारों वर्ष पुराने इस स्थान में एक अचंभित करने वाली बात तो ये है कि वहां पर जो जलकुंड बना हुआ है उसका तोड़ अभी तक किसी ने नहीं पाया है कि आखिर ये पानी आता कहां से है। 12 महीने इसी तरह झरने की तरह बहता हुआ जल बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा से भक्तों का तांता लगा ही रहता है। इस स्थान पर लगभग 100 से ऊपर गायों की व्यवस्था भी क्षेत्रवासियों वाम हंत महाराज द्वारा की जाती है। शासन प्रशासन का इस भव्य स्थान की तरफ कोई ध्यान नहीं है, न ही प्रशासन द्वारा गायों की व्यवस्था की जाती है। मंदिर के महंत जी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी और हमारे मंदिर की और गायों की व्यवस्था क्षेत्रवासियों द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा हमको कोई मदद नहीं दी जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोई भी भक्त वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। ये एक अचंभित करने वाली बात है। अगर प्रशासन का ध्यान इस मंदिर परिसर तरफ जाता तो गायों की भूखे मरने की स्थिति नहीं बनती। प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए ताकि गायों की उचित व्यवस्था, मंदिर की देखरेख हो सके। भगवान भोलेनाथ की जय हो। आज हम जनपद पंचायत बदरवास के अंतर्गत ग्राम पंचायत बामौर में आने वाला एक मादादेव स्थान है, जो कि बरसों पूर्व पुराना स्थान है, जो महादेव जी का स्थान है। यहाँ पे एक बहुत आलीशान और बहुत बड़ी और लंबी एक अपनी गुफा है। गुफा में से क्या है, एक बगल में गौमुख है स्थान, तो वहाँ के लिए जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए एक गुफा बनाई गई थी, बरसों पुरानी है वो गुफा, और वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। इसके बाद में एक गुफा ऐसी भी है जहाँ पे मतलब भोलेनाथ का ऊपर स्थान है, नीचे एक गुफा है, उसमें 2-3 कमरे बताए जा रहे हैं इनके द्वारा। उन 3 कमरों में 12 महीनों नहीं मतलब हमेशा मतलब क्या है, पानी भरा रहता है, और जो कभी कम नहीं होता है ना ही कुछ। वो एक बहुत स्वादिष्ट भी है, ठंडा भी है, बहुत अच्छा पानी है। अच्छा, दूसरा यहाँ एक महाराज जी द्वारा एक व्यवस्था भी रखी गई है गायों की, सबसे बड़ी। यहाँ पे 150 गायें हैं। महाराज जी द्वारा उनका पूरा भरण पोषण किया जाता है, उनकी देखरेख भी महाराज जी द्वारा की जा रही है। इसमें कोई शासन प्रशासन से कोई उसके लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, और भी व्यवस्थाएँ देखी जाए तो सारी महाराज जी द्वारा होती हैं। शासन प्रशासन क्या पता क्या भूल गया है इस स्थान को, लेकिन ये स्थान देखने लायक है। और यहाँ पे हज़ारों भक्तगण भी आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। और आज अभी तो क्या है, सावन का महीना भी चल रहा है, तो इसलिए और भी आ रहे हैं, बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन यहाँ और आगे अपन देखते हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। महाराज जी से ही बात करेंगे अपन। हम आते हैं महाराज जी से बात करते हैं, आखिर क्या क्या करवाया है महाराज जी द्वारा, क्या क्या सेवाएं करवा रहे हैं, अपन पूछते हैं। महाराज जी, जो आपने के द्वारा जो गायें हैं जी, उनका भरण पोषण आप कर रहे हो, हाँ, कहाँ से कैसे कर रहे हो? आश्रम से हो रहा है, कुछ जनता द्वारा हो रहा है। अच्छा, कुछ जनता द्वारा, कुछ जनता द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई? हाँ, प्रशासन द्वारा कुछ, प्रशासन द्वारा आज तक कुछ भी नहीं कराया? हाँ, कुछ नहीं। प्रशासन द्वारा कोई राहत नहीं मिली कभी, कोई भी सहायता नहीं मिली आपको? कोई राहत। अच्छा, कितनी गायों का आप भरण पोषण कर रहे हो? 100 गाय है। 100 गायें। अच्छा, उनके लिए रहने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? रहने की तो गौशाला बनवाई है अपन ने। अच्छा, गौशाला आपने आपको खुद के पैसों से बनवाई? हाँ, मतलब हाँ, सहयोग से खुद से ही बनवाई। अच्छा, भूसा कहाँ से लेके आते हैं उनकी? भूसा गाँव से आता है, कुछ अरे तो आश्रम की ज़मीन है, कुछ आश्रम की ज़मीन है। अच्छा, आश्रम में कितनी ज़मीन है? 14 बीघा ज़मीन है। 14 बीघे ज़मीन आश्रम की? आश्रम की, और कुछ क्षेत्र से व्यवस्था होती है। अच्छा। तो यहाँ जी, यहाँ महाराज जी बताया जा रहा है, जो पानी है जो स्थान के नीचे है, हाँ, तो महादेव जी की जो नीचे स्थान है वो पानी आता कहाँ से है? अब वो तो भोलेनाथ की कृपा है। वो अच्छा, भोलेनाथ की कृपा है। नीति में माँ से है। अच्छा, तो माँ को चले था। अच्छा, तो मतलब इसमें जो नीचे है महादेव जी मंदिर, इसमें नीचे कमरे बताए जा रहे हैं, कितने कमरे हैं? अभी ऐसे ही अपने राम जी देखी नहीं है, ऐसे कमरा है। बस कितने कमरे होंगे? हैं 2-3-4 कमरा है। 3-4 कमरे? 3-4 कमरे। और जो पीछे जो गुफा है, भोलेनाथ के पीछे जो गुफा है, वो गुफा कहाँ से जाती है? अब वो तो कोई मालूम नहीं है। आप कभी गए उस गुफा में? हाँ, जाता है, और आगे कोई मालूम नहीं आता। अच्छा, और आगे आपको मालूम नहीं है? और कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब गौमुख के लिए जाती है। भगवान जाने, राम जी। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप कितने दिनों से? 25 साल हो गए मेरे यहाँ। 25 सालों से? अच्छा, 25 सालों से लगातार आप यहाँ की सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, और यहाँ की लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट तो अभी पर साल ही भाई।
अच्छा लाइट अगली साल मतलब लाइट पहले आती है? अभी से जब बदमाश ने बिगाड़ दी अभी से फरसाल रही है लाइट अच्छा अच्छा जो लाइट अच्छा अच्छा भोलेनाथ का कुछ विशेष चमत्कार महाराज जी। अब भोलेनाथ को तो चमत्कार है ही सबका जीवन की महिमा है महिमा के बारे में बताएं जरा। हैं? हाँ उनके पंडित जी के हाँ ब्याह दे जाओ जिन्हें आवेदन करो तो उनके संतान खूब चल गई जिनने लाइट करवा रही पंडित जी है वहाँ के बिहार के सुपरवाइजर है बिहार के पंडित जी सुपरवाइजर। अच्छा तो उनने यहाँ पे क्या आवेदन किया था? हाँ आए था दर्शन करे आवेदन करो उनने फिर वो लाइट उन नहीं करवा संतान के लिए मतलब आवेदन किया था? संतान के लिए तो संतान उनके हो गई? बच्चा हुआ? हाँ बच्चा या बच्ची का अच्छा उनका हुआ तो उन्होंने मतलब लाइट की व्यवस्था करवाई? लाइट की व्यवस्था उन्हें अच्छा अच्छा ऐसा और कोई चमत्कार हुआ हो ऐसे कई कर्मचारी? हाँ अबे हाल चलिए ठीक है।